तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ क्रांति, वीरांगना ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आई एम सिंगल मदर। तो मेरी ओर से हम सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और जो भी हो उन सभी को मेरी ओर से नमस्ते। शादी का सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न। तो बस चारों ओर शादी की धूम धड़ाका चल रहे हैं। तो ये सुनने के बाद देखती हूँ आसपास शादियों का माहौल है। तो ऐसे ही मुझे अपनी शादी याद आ जाती है कि मेरी शादी भी इसी नवंबर के महीने में हुई थी। और मैं भी काफ़ी खुश थी। उस समय शायद इतना नॉलेज भी नहीं होगी कि शादी आज से काफ़ी लंबा समय हो गया, सालों बीत गए मेरी शादी को। तो आज अपनी शादी याद आ गई कि मेरी भी शादी हुई थी। मैं भी बहुत खुश थी, ये सोचती थी मेरी भी शादी हो रही है। तो मुझे भी इतनी खुशी थी, लेकिन जो खुशी थी वही खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई मेरे साथ। तो उनके जाने के बाद ज़िंदगी बहुत अधूरी सी हो गई है। ऐसा लगता कोई है ही नहीं। मेरी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी है। किससे अपनी बात शेयर करूं, किससे क्या कहूं, ये सोचती हूँ। अंदर से बहुत घुटन होती है। तो सोचे थे उनके साथ ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, अपना घर ऐसे सजाऊँगी, लेकिन अब जब वो नहीं है तो सब कुछ अधूरा, सारे सपने, घर, कुछ भी नहीं है। सोचा तो चलो पति पत्नी प्यार से अपना घर सजाएंगे, मैं बनाऊंगी मैं एक छोटा सा घर। तो वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। कोशिश की उन्होंने, पर नहीं हो पाया। बीच रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई और वो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे और मेरे बेटे को। बेटा छोटा सा ही था, 2 साल का, 2 साल का ही था। क्या देखा उसने अपने पापा को, क्या जाना, कुछ भी नहीं। तो वो भी अकेला रह गया और मैं भी अकेले रह गई। तो जब भी नवंबर का महीना आता है तो सोचती हूँ खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि ये महीना मेरे लिए सबसे बेकार है। दोनों ओर से बहुत ही, मुझे कोई भी खुशी नहीं थी इस महीने में। और उनके जाने के बाद तो लाइफ में कोई खुशी रही नहीं, मिली नहीं। कहते हैं ना, एक औरत की सारी दुनिया उसका पति होता है, और उसके जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व मेरे हिसाब से नहीं होता। एक समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह एक औरत की वैल्यू उसके पति से होती है। मैंने तो अपने ससुराल जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत बहुत बुरा फील होता है, बहुत गंदा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, कभी कभी बहुत समझ नहीं आता। बच्चे को पालना एक सिंगल मदर के लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है, और किसी का अगर सपोर्ट ना हो तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए। तो मेरे साथ भी वही है। याद आती है, बुरा लगता है। नवंबर का महीना जब भी आता है तो उनकी तस्वीर मेरे आंखों के सामने ही रहती है, और देख लेती हूँ उनको कि तुम जा चुके हो मुझे छोड़ के। फिर भी एहसास रहता है कि बेटे को जब भी देखती हूँ पूरी पूरी अपने पापा की छवि ली है। तो जब भी वो कोई ऐसी हरकत करता है जिसमें मेरे पति की हरकतें मुझे नज़र आती है, तो मुझे तसल्ली होती है कि वो अभी मेरे साथ हैं। पर याद ही होती है, कमी तो कमी होती है। बच्चे के साथ अपनी बातें, तकलीफ़ की शेयर थोड़ी ना, क्योंकि अगर मैं दुखी होंगी तो वो भी दुखी होगा।
तो लगता है बुरा। तो बस नवंबर का महीना आता है और मेरी तकलीफ़ों का दौर शुरू हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर सोचती हूँ कि इसी 21 तारीख को नवंबर में मेरी शादी हुई थी। तो जब भी 21 तारीख आती है मैं उदास हो जाती हूँ बहुत। आज ऑफिस स्टाफ में वही बातें चल रही थी, मैं बैठी थी तो सब लोग कह रहे थे कि क्या हो गया, आज क्यों इतनी उदास है। मैंने कहा कुछ नहीं यार। तो बोलने लगी यार बता क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं, आज मेरी शादी को इतना लंबा समय हो गया। आज के दिन मेरी शादी हुई थी 21 तारीख को। तो मैं उदास ही बैठी थी तो कहने लगी पागल है, क्यों उदास हो रही है। अब जो होना था जो हो गया। बोल रही हम समझ सकते हैं तेरी तकलीफ, उदास मत हो। और लोगों ने भी मुझे काफ़ी समझाया है। तो आज का दिन तो मेरा बस ऐसा ही उदासी भरा निकल गया। क्योंकि देखो कोई भी हो, मैं हूँ दुनिया की कोई भी औरत हो, तो उसकी लाइफ से उसका पति जाता है तो वो उदास होती है, दुखी होती है, तकलीफ होती है। क्योंकि उसकी समस्याएं समझने वाला, कहने को मेरे पास सारे रिश्ते नाते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, भैया भाभी हैं, लेकिन आप लोग फिर भी समझ सकते हो एक पति की जो जगह होती है ना वो कोई नहीं ले सकता। तो बस वही चीज़ें हैं। तो आज ही के दिन मैंने की थी शादी भाई। तो आप समझिए कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। अपना गम हंस के बोलूँ या छुपा के बोलूँ, आप समझ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स भी कीजिएगा। और बताइएगा कि कहाँ गलती हो रही है मुझसे, जो मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रही हूँ किसी भी तरीके, किसी भी क्षेत्र में। बहुत परेशानियाँ हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं, जिसे मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी अचीव नहीं कर पाई लाइफ में, खोती जा रही हूँ बस। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखेगा। तो फिर एक और ब्लॉग आएगा मेरा इसी महीने का है। तो उसके बारे में बताऊंगी। वो भी एक ऐसी ही तारीख है, तो उस तारीख को क्या हुआ था वो भी बताऊंगी मैं। तो बने रहिएगा कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा, तो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या हुआ था मेरी लाइफ में। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।